बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 3.4 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल। अब इससे पहले आपको बेटा थोड़ा सा फार्मूलाज वगैरह आपको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलाज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी होते हैं, और इसके अलावा जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी होते हैं। पहले हमको डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ फार्मूलाज आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा इसको याद कर लें तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए। देखो बेटा, याद रखो, जब आप साइन एक्स का डेरिवेटिव ले रहे होते हो ना, यहाँ पर अब ये साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा कॉस एक्स होता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा क्या होता है, आपके पास कॉस एक्स होता है। और इसी तरीके से अगर आपकी बात आए कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के साथ आ जाता है माइनस का साइन एक्स। आप में इसकी ट्रिक ये भी है कि जहाँ जहाँ पे कॉस इन्वॉल्व होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस में होगा। देखो, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कॉस के साथ अगर हम एक और लगा लें, जैसे कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक एक्स की बात करें तो माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स होता है इसका। ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है किसका डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी तो सी इन्वॉल्व है इसमें। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव आप कहोगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपके पास का जो है ये सी इन्वॉल्व है वहाँ माइनस आएगा। तो आप तो उसको आपको याद करना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अगर हम टेंजेंट की बात करें, टेन एक्स का होल डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहोगे में सेक स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, सेक रह गया। सेक एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स और टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, हमारे पास सेक एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये चीज़ आपने देखी, जहाँ जहाँ कॉस इन्वॉल्व था वहाँ माइनस में साइन है। इसको याद करने का तरीका यही है। अगर हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स, और हम सेक की बात कर रहे हैं आप कहोगे सेकेंड टेंजेंट एक्स। ये आपने याद रखना है। थोड़ा मैंने इसको तरतीब में लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एंगल भी इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने कहा कॉस एक्स है, अगर मैं यहाँ पर इसका एंगल भी लिख देती हूँ ए, और मैं फिर कहूँ कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे आप चेन रूल के अकॉर्डिंग काम करोगे। आप कहोगे मिस पहले तो मैं अपना साइन का डेरिवेटिव मेरे पास होगा कॉस, अगर साइन एक्स होता आप कॉस एक्स कह देते, अब साइन ए एक्स है तो आप कहोगे कॉस ए एक्स का, और अगेन आप इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लोगे जो ए एक्स का डेरिवेटिव होगा। इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा चेन रूल एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल वाई, अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, हम कहते हैं ना कि y डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम कहेंगे y का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से ना, अब चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में अगर हम कहेंगे y डिपेंड कर रहा है u पर, फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल है u डिपेंड कर रहा है x पर, तो इन दोनों के दरमियान एक चेन बन रही है कि y u पर डिपेंड कर रहा है, u जो है वो y x पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर जो y है वो u पर डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे मैं डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, डी यू हो जाएगा। ऐसे ही है। और यहाँ पे अगर हमें u से x तक जाने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, अब हमें u का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से डी यू, तो डी यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास वही चीज़ वापस आ जाएगी घूम फिर कर, डी वाई ओवर डी एक्स। समझ में आया। इस तरीके से चेन रूल बन जाता है कि एक चीज़ जो है दूसरे पर डिपेंड कर रही है, और दूसरा वाला जो है वो दूसरे वाले अपने आगे वाले पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ वाई ले लेना है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मौजूद क्या है क्वेश्चन में, देखो वी हैव, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है y इज इक्वल्स टू, लेट कर लो आप फिलहाल इसको, क्वेश्चन तो मेंशन है हमारे पास कि आपने x इज द पावर ऑफ 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज द पावर ऑफ 3/2।
अब आप यहाँ पे लेट कर लें कि आपके पास ये जितना भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ये सारा ये u के बराबर है। आपने यहाँ पे लेट कर लिया 4 + 5x², क्योंकि हमें चेन बनानी है, +6, ठीक है, इसके बराबर है। तो y बराबर किसके होगा हमारे पास, देन y हमारे पास बराबर हो जाएगा u ⁻³ के। समझ में आया? अब यहाँ पर जो है y डिपेंड कर रहा है हमारे पास u पर, और u डिपेंड कर रहा है हमारे पास x पर। वही चीज़ है, दोनों डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर। तो अब हम अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तमाम क्वेश्चन में आपने इसी तरह लेट करना है, अंदर की जो पावर आपने को u बना देना है, बाकी जो आपके पास, और आपने कह देना है कि जो y बराबर है वो हमारे पास जो है u ⁻³ के। इस तरीके जो भी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूलाज मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमने अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना है, अलग अलग इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर लें टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब हम टेकिंग डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग, इसका नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ कर लीजिएगा टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमें अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम कहेंगे du/dx, पहले u का डेरिवेटिव du/dx, ठीक है, x⁻⁴ + 5x² + 6, और दूसरे वाले का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम यही लिख लें टेकिंग डेरिवेटिव, दोनों का ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो हम कहेंगे dy/du, ठीक है। क्या है हमारे पास u⁻⁴ 1/3/2, ठीक है। अब हमें इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। अब चाहे तो लाइन डालें, कोई इशू नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे du/dx का, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4x⁻³ x³ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस जो है पावर 1 माइनस हो जाता है, आप सबको मालूम है। तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 यहाँ पर, और x2 में से 1 माइनस किया तो 1 ही होगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो du/dx हमारे पास आएगा यहाँ से 4x³ + 10x, ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं सेकंड वाले को। इसमें क्या कहानी है जी जनाब, dy/du। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसकी पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, और इसी पावर में से 1 को कर देंगे माइनस। तो dy/du 3/2, अब 2 × 1 = 2 और 3 माइनस तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चाहो तो du की जगह इसकी वैल्यू को भी पुट कर सकते हो, dy/du। देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस u की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, 3/2, u आपके पास क्या था, x⁻⁴ + 5x² + 6, और ऊपर पावर है 1/2। अब चाहे तो रेडिकल भी लगा सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई dy/du की अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, हमारे पास dy/dx, y डिपेंड कर रहा है हमारे पास u पर, ठीक है। y डिपेंड कर रहा है u पर, और u डिपेंड कर रहा है x पर। अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया। तो ये हो जाएगा dy/du, और du जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर, तो dx, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ u फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से u कैंसिल हो जाता है, आप सबको मालूम है। चले स्टार्ट करते हैं, dy/dx। अब हमें क्या करना है यहाँ पर बेटा, इसकी जो है पुटिंग करनी है। क्या करना है, हमें इसकी करनी है पुटिंग। अब यहाँ पे हम dy/du की जो वैल्यू वो है 3/2 x⁻⁴ + 5x² + 6, और इसके ऊपर पावर है हमारे पास 1/2। du/dx हमारे पास क्या आया है, 4x³ + 10x। समझ में आया? अब आपने अगर कटिंग हो रही है तो काट दें, और नहीं कटिंग हो रही तो छोड़ दें। लेकिन कटिंग कैसे हो सकती है, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो फिर हम इस 2 से काट सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं काट सकते। dy/dx ये रहेगा 3/2 x⁻⁵ + 5x² + 6 1/2। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और x भी कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x² और 2 × 5 = 10, 2x² + 5। अब देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया यहाँ से 3 और ये x। बाकी पूरा एक्सप्रेशन जो है आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे, वही आपका आंसर होगा। समझ में आई ये चीज़ आपको? इसी तरीके से आपको जो है वो करना है, ठीक है। चले इसका जो लास्ट स्टेप है वो मैं यहाँ कर देती हूँ, dy/dx
ये हो जाएगा 3 और x हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 3x, और हम कर देंगे 2x² + 5, और हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन x⁴ + 5x² + 6। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर पावर ना लगाएं, आप इस तरीके से रेडिकल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप पावर लगाना चाहते हैं 1/2 तो आप पावर लगा लें, कोई इशू नहीं, फिर भी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। आप इसको नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास। उसमें कहते हैं y = x - 1 / x + 1 होल पावर 3/4। ठीक है, हमारे पास इसकी जो होल पावर है वो है 3/4। चलो सॉल्व कर लेते हैं। आप लेट कर लें यहाँ पर कि आपने कहा कि u बराबर है हमारे पास x - 1 / x + 1 के, और देन y बराबर हो जाएगा हमारे पास u⁴ 3/4 के। ऐसे ही है। अब हमें यहाँ पे लेना है डेरिवेटिव, तो आप लेंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ले लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लें टेकिंग, एक ही जगह पे लिख सकते हैं टेकिंग डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम कहेंगे du/dx, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग आप सबको मालूम है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर लेना होता है, x + 1 का होल स्क्वायर। पहले आप लिख लें यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपने अपने डेरिवेटिव लिया x - 1 और x + 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। और यहाँ पर डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, दोनों तरफ ने लिया, तो आप यहाँ पर भी लिख लें। आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं ना, आप इस तरह बेशक लाइन ड्रॉ कर लें, कोई इशू नहीं है। टेकिंग डेरिवेटिव, इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम कहेंगे du/du। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? u⁴ 3/4। फिलहाल अभी हमने ऐसे ही लिखा। अब हम डेरिवेटिव जब इसका फाइंड करेंगे तो du/dx हमें क्या बताता है? du/dx यहाँ पे हमारे पास जो अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है क्वोशिएंट रूल। पहले एक्सरसाइज इसमें करवाया कि हमारे पास डिनोमिनेटर का क्या करना होता है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, तो जिस फंक्शन का क्या करना होता था? स्क्वायर करना होता था। इसको फिक्स कर देते थे, पहले वाले को क्या करते थे? पहले वाले फंक्शन को फिक्स करने के बाद दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते थे। ठीक है, अब मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लेती हूँ तो 1 आता है, तो मुझे लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे तो x - 1 का डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपको पता है क्वोशिएंट रूल है, तो बीच में आएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले वाले को x - 1 न्यूमरेटर वाला मतलब फर्स्ट फंक्शन को हम फिक्स कर देंगे, और सेकंड वाला जो है वो x + 1 इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। प्राइम लगा दिए, एक ही बात है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको du/dx। यहाँ पे पहला वाला x + 1 ऐसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, आप सबको मालूम है। x - 1 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और कांस्टेंट का 0 होता है, लगाना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। समझ में आई ये वाली चीज़ यहाँ तक आप लोगों को? तो ये हो गया du/dx, और यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर तो यहाँ हो जाएगा x 1 टाइम होगा तो ये होगा 1 × 1 = 1 ही हो जाएगा। ब्रैकेट भी साथ साथ ओपन कर लो, ये हो जाएगा x, और ये माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। क्या चीज़ कट रही है? माइनस के x से प्लस का x कट रहा है, तो du/dx हमारे पास आ गया 1 और 1 पॉजिटिव 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई du/dx की। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी कहानी क्या है? यहाँ लाइन इस तरफ ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा वो लोग हो गया था ज़रा, हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया तो थोड़ा सा लाइन बढ़ गई है। अब इसको अलग करके बिल्कुल इक्वल कीजिएगा। dy/du। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पावर जो है वो पहले आ जाएगी, और इसकी पावर में से 3/4 में से माइनस कर देंगे 1 को। ऐसा ही है, तो ये हो जाएगा dy/du = 3/4 u। अब 4 × 1 = 4 और 3 माइनस के तो माइनस का 1/4 आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे u की वैल्यू को भी पुट कर सकते हो, और नहीं चाहते तो आप ऐसे ही रख लो, कोई इशू नहीं है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए एक और काम कर सकते हो, dy/du 3/4, 4 के नीचे पूरे को ले जाओ u को, तो ये पावर 1/4 पॉजिटिव हो जाएगी। एक और काम कर सकते हो, u की वैल्यू भी पुट कर दो ताकि और आसानी हो जाए। जितना आप सिंप्लीफाई करोगे उतना मेरा बेटा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। u की वैल्यू होती x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1, और इसके ऊपर पावर है 1/4। समझ में आया? तो ये आ गया dy/du।
ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। समझ में आ गया। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें चेन रूल अप्लाई करना है। दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसी के नीचे आपने वो स्टेप करना है। मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं होता, हर दफ़ा ये चीज़ समझाती हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप का मतलब इसको उसके नीचे लिखना है। अब आप यहाँ कहोगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्या है हमारे पास, dy ओवर dx, हम कहेंगे यहाँ पर du ओवर dx, ठीक है, या dy ओवर du पहले लगा लें, कोई इशू, इसमें कोई इशू नहीं है। du ओवर dx इंटू dy ओवर du, ठीक है। चलो पुट कर लो। अब हमारे पास du क्या है, हमारे पास यहाँ पे du ओवर dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आया है 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आया है 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स माइनस 1 एंड x प्लस 1 होल पावर 1/4, ठीक है। हम एक और काम भी तो कर सकते थे, अगर हम एक काम भी कर लेते, चलें इस तरह थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी हो रही है, एक काम कर सकते हैं, इन दोनों के ऊपर अलग अलग कर देते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है ना, किसी तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाए। वैसे भी तो मल्टीप्लिकेशन हो रही, कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2 से देखें 4 कैंसिल हो रहा है, x प्लस 1 का हमें पावर्स का भी कुछ इस तरह सिंप्लीफाई करना है, कर देखते हैं। देखो भाई ये 3/4, अगर मैं एक काम करूँ उसको अलग कर दूँ, दोबारा से उधर ही ले जाती हूँ जहाँ था, कोई मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज दी पावर ऑफ 1/4, और ये हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि हम उसको पढ़ ले गए ना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या करना है, अब कटिंग हो रही है, 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा जनाब x प्लस 1 इज द पावर ऑफ 1/4 और x माइनस 1 डिवाइडेड बाय पावर 1/4। समझ में आया। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करो, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो इसकी पावर जो है वो x प्लस 1 है, ठीक है, और इसकी पावर जो है वो हमारे पास x माइनस 1 है। तो हम एक और काम भी तो कर सकते थे, अगर हम एक काम करें यहाँ पर इस x प्लस 1 के ऊपर पावर जो है 1/2 है, और इसके ऊपर पावर जो है वो हमारे पास x प्लस 1 के ऊपर पावर जो है वो इसके ऊपर पावर 4 है, 1/4 है, और इसके पास 2 है। तो हम अगर इसको ऊपर लेके जाके सॉल्व करने की कोशिश करें तो सिंप्लीफाई हम इसको इस तरह कर सकते हैं, सिंपल। अच्छा यहाँ पे 2 भी था, 3/2, देखें 2 मैं लगाना भूल गई हूँ, आप इसको 2 को लगा लीजिएगा क्योंकि इसके नीचे 2 भी है, ठीक है, जो बचा था जो हमने कटिंग किया। तो हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं इसको इस तरह, 3 1 = 3 हो जाएगा, या आप एक ही उसमें रख कर सॉल्व कर लो पहले, कोई इशू नहीं, इस तरह रख कर भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू पावर 1/4, और ये वाली ऊपर जाएगी, मतलब नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और नीचे मेरे पास है 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ द पावर ऑफ 1/4। अब इसके साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि नेगेटिव था, ये वाला हमारे पास पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव जब भी हम इसको जो है पावर्स को ऐड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब ये 1/4 2 = 8 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7/2 आएगा, लेकिन पॉजिटिव 7 नेगेटिव 7/2 नहीं आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। देखो 4 2 = 8 हो जाएगा, बल्कि नेगेटिव आएगा। देखो 1/4 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8 माइनस का 8 हो जाएगा ना बेटा, तो माइनस का 7/4 आएगा, पावर फिर भी माइनस ही 7/4 आ रही है, तो x प्लस 1 इज द पावर ऑफ माइनस 7/4, छोटा सा करके लिख लो 7/4, नज़र आ रहा है आप लोगों को जी, बिल्कुल। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस 1 इज द पावर ऑफ 1/4। अब हम एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ चाहो तो आपका ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप दोबारा इस वाली पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप इसको बेशक नीचे ले जाओ। अब आप बुक में आंसर इस तरीके से मेंशन है 3/2, या पहले यहाँ लिखें dy ओवर dx 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ द पावर ऑफ 1/4, और हमारे पास x प्लस 1 इज़ द पावर ऑफ 7/4। हमने क्या किया, इस वाली नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए, तो ये हमारे पास इसका आंसर। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें उस तरह करें, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं घटेंगे। सिंप्लीफाई किसी तरीके से करना होता, अगर मैं इसको नीचे ना लेकर जाती, पहले ही ऊपर ही रखे रहने देती ना, इस जगह पर ही अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देती तो मुझे इतना बड़ा काम करना नहीं पड़ता। खैर अब मैंने जब इसको नीचे ले गई थी तो फिर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ गया, दोबारा ऊपर लेके गया और दोबारा वो सारी कहानी हुई, देख लीजिएगा आप, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमने इसको अरेंज किया था यू की वैल्यू को पुट कर दिया था ना,
तो ईजी हो गया था। नहीं तो आप -1/4 है चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट यू की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करके -1/4 के पावर के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी आपका आंसर जो है वो ठीक ही आएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट ऊपर ही पुट कर लीजिएगा, यू के बराबर में पावर रखकर x - 1 डिवाइड बाई x+4 की पावर 3/4 रखकर भी सॉल्व करेंगे, तब भी आपका इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है जी, इसको नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कहते हैं, इसी तरह तमाम क्वेश्चन हम करते जाएंगे। बेटा बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सरसाइज हो सकता है, 2 से 3 घंटे का लेक्चर हो। कोशिश करेंगे अगर हमारे पास 2 घंटे में कवर हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर 2 घंटे में ये हमारे पास लेक्चर कवर ना हुआ तो कोशिश करूँगी कि मैं जो है इसको 2 पार्ट्स में जो है वो अपलोड कर दूँ। अगर आप लोगों को उस तरह समझ में नहीं आया, जब आप कह रहे हैं कि मिस आपने इस तरह किया, तो आप बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको करवा ही देती हूँ उस तरह भी, कोई इशू नहीं है। देखो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी, क्या आई थी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग du/dx जो आया था ना, वो हमारे पास आया था 2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। फिर आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो ना, मेरी कोशिश होती है बच्चों को हर चीज़ सही तरीके से समझ में आनी चाहिए। dy/du हमारे पास था 3/4 u⁻⁻1/4, यही आया था ना हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल अगर हमें अप्लाई करना है तो हम कहेंगे dy/dx, ठीक है, dy/du इंटू du/dx। अब हमारे पास dy/du आया है 3/4, ठीक है, और u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x - 1 इज द पावर ऑफ, ये दोनों के ऊपर पहले लगा लो, x - 1 और नीचे था x+1 इज द पावर ऑफ -1/4, यही है। और du/dx आया है 2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। आप जैसे चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी आप पुटिंग कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। ठीक है, आंसर आपका इंशाल्लाह ज़वजल बिल्कुल ठीक आएगा। अब देखो कटिंग हो रही है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, काट दो यहाँ से, तो ये 3/2 ही हो गया दोबारा से। इन दोनों की पावर को अलग अलग करना चाहते हो, अलग अलग कर दो। ठीक है, कोई अलग अलग करने से ये होगा कि नीचे की दोनों की पावर देखो x+1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी यहाँ भी x+1 है, तो हम कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद। इसीलिए हम कैसे करते हैं कि x - 1 इज द पावर ऑफ -1/4 को अलग कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में x+1 इज द पावर ऑफ -1/4 को हम अलग कर देते हैं, ये माइनस है, और यहाँ बचा 1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो ये हो गया dy/dx, और यहाँ से हमारे पास हो गया 3 × x - 1 इज द पावर ऑफ -1/4, मल्टीप्लाई 1 करने पे यही आएगा, और यहाँ पे हम दोनों की एडिशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। समझ में आया अभी आप लोगों को? अभी माइनस का 1/4 पावर 2 जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, वही चीज़ दोबारा आ गई, dy/dx, ये हो जाएगा 3 × x - 1, इसको भी पॉजिटिव कर सकती थी, यहाँ लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं थी, तो ये हमारे पास हो जाएगा x+1। अब ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7/4 ही आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। अब हम चाहते हैं अगर इसको यहीं तक छोड़ना है तो यहीं छोड़ दो, नहीं तो ये ऊपर वाला 1/4 को भी नीचे ले जाओ, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy/dx की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 x+1 इज द पावर ऑफ 7/4, और ये जब नीचे आएगा तो x - 1 तो अंदर ही रहेगा, बाहर वाली पावर जो है वो -1/4 से +1/4 हो जाएगी। दिस वन इज योर आंसर। देखिए सेम आया, आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप उस तरह कर लें। बस उसको पहले मैं नीचे ले गई थी, तो फिर मुझे थोड़ा सा तो आपको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया, मैं शॉर्ट करना चाह रही थी, लेकिन कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग करना चाहें आप वैसे कर लें। चलें, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। y इज इक्वल टू रेडिकल 2 + x डिवाइडेड बाय 3 + x। थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए इस रेडिकल की जगह पे पूरे होल रेडिकल है तो हम कहेंगे 2 + x डिवाइडेड बाय 3 + x, होल रेडिकल है ना, तो हम कह देंगे 1/2। अब हम ये कह देते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो u है वो बराबर है 2 + x डिवाइडेड बाय 3 + x के। देन y बराबर किसके होगा हमारे पास, जल्दी से बताओ, u इज़ द पावर ऑफ 1/2 के, इसको हमने u बनाया, u की पावर 1/2। अब टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, एक ही जगह लिख लो बेशक इस तरह, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं। कैसे लेंगे इसका डेरिवेटिव, लेंगे तो ये हो जाएगा du/dx, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई हो रहा है,
क्वेश्चन रूल अप्लाई होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर का करना पड़ता है स्क्वायर। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस की हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन का हमें स्क्वायर लेना है और सेकंड फंक्शन का ऊपर जो है हमें फिक्स करते हुए हमें सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेना होता है 2 + x का डेरिवेटिव। प्राइम लगा लो या डी ओवर डी एक्स करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ज़रा लेंदी हो जाता है, प्राइम ठीक रहता है। फिर ये 2 + x को फिक्स करते हुए हमें 3 + x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा du/dx और यहाँ से हमारे पास ये 3 + x फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव देखो हमारे पास क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा। यहाँ पे 2 + x रहेगा और यहाँ पे 3 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और नीचे जो है 3 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया? du/dx। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट को साथ साथ ओपन भी कर लो, एक ही स्टेप में 3 + x हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस का और प्लस माइनस माइनस और माइनस का x हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर। प्लस का x माइनस के x से कैंसिल आउट हो रहा है। जितनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी काट देंगे, हमें क्या ज़रूरत है पूरा पूरा लेकर जाने की आगे तक। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 माइनस के तो हमारे पास बचा 1/3 + x का होल स्क्वायर। ये du/dx की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड वाला करना है। इसका भी डेरिवेटिव हमें लेना था ना सेकंड वाले का। इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो हम किस तरह लेंगे, तो टेकिंग डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा u⁴(1/2). अब हमें पता है dy/dx का डेरिवेटिव लेने के लिए 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा और 1/2 में से हम कर देंगे माइनस के 1 को। dy/dx और ये 1/2 और देखो 2 × 1 = 2 और मैंने से 1 माइनस किया तो हमारे पास आया माइनस का 1/2। अगर आप चाहो तो u की वैल्यू को पुट कर लो, कोई इशू नहीं है। dy/dx अब ये बराबर में ही है तो हमको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर जो है उसकी वैल्यूज़ को जो है वो आप पुट कर दीजिए। ठीक है जो 1/2 तो u हमारे पास था 2 + x / 3 + x। अब दोनों के ऊपर -1/2 है तो अलग अलग लगाना चाहो अलग अलग लगा लो, होल पर लगाना चाहते हो तो होल पर लगा लो, अलग अलग लगा लेते हैं। आगे जाके भी अलग ही करना पड़ेगा 1/2 और इस पर भी लगा लेते हैं माइनस का 1/2। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएं बेशक, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dy/dx की। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमारे पास क्या कहता है, अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ आ जाते हैं बराबर में, चेन रूल जो है सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखें, आप हेडिंग डालें, इसी का नेक्स्ट स्टेप है मेरा बेटा, यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ ऊपर। ठीक है आप यहाँ लिखें अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक है तो हम यहाँ लिखते हैं dy/dx, y डिपेंड कर रहा है किस पर, u पर। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। समझ में आया? चलो अब हम इसमें पुट कर देते हैं, ये अलग स्टेप है। ठीक है समझ जाइएगा। चलो dy/dx। अब dy/dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 + अच्छा हाफ भी है पहले, 2 + x की पावर माइनस का 1/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 + x = -1/2। du/dx हमारे पास आया है 1/3 + x का होल स्क्वायर। ठीक है चलें अब हम इसको पुट कर लेते हैं। अब देखो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो हम अगर एक काम करें तो इन देखा जाए तो मेरा बेटा ये इन दोनों की जो है ना पावर को हम सॉल्व कर सकते हैं और उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। इसके पास भी 3 + x है और इसके पास भी जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हमारे पास पावर जो है वो ऐड हो जाएगी dy/dx। तो न्यूमरेटर में आप सिर्फ 1 रखो, बाकी सबको आप नीचे ले जाओ। अब ये जो हमारे पास है 3 + x की पावर -1/2 और इसके ऊपर पॉजिटिव 2 है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये -1/2 है, ये नीचे आके पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी पावर ऐसे। ठीक है तो ये हो जाएगा dy/dx, यहाँ से 1/2 × 3 + x। अब ये 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 माइनस करेंगे 4 में से तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा सिंपल वो आ जाएगा आपके पास 3/2। देखो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 में से 1 किया तो ये हो गया 3/2 और यहाँ पे 2 + x = 1/2। समझ में आया? इससे ज़्यादा ही सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है। इसको नोट कर लें। अब बढ़ते हैं इसके 4 पार्ट की जाने, कंटिन्यू करते हैं। 4 पार्ट है इसका, y = x +
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप लेट कर लो कि जो u है वो आपके पास बराबर है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, और जो y है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर यूज़ द पावर ऑफ n के। ठीक है, चलो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव। ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी du डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हो, एक काम और कर लेते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर पावर भी आ रही, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था ना, अगर किसी फंक्शन की पावर आ रही है उसका डेरिवेटिव लेना हो तो फिर उसको n-1 करने का तो फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना होता है। वो एक काम करो, यहाँ पे इजी कर लो, पहले x लिख लो, इसका भी डेरिवेटिव ले रहे हैं, फिलहाल आप यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिलहाल आपने लिखा, नहीं तो अगर आप चाहते तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इस रेडिकल की जगह इसको 1/2 कर लें, ऐसे कर लें, देखो आसानी हो जाएगी। रेडिकल को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप इसको 1/2 कर लें। ठीक है, चलो अब हमें डेरिवेटिव लेना है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो हमारे पास du/dx है, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का तो 1 ही होता है। अब ये पावर पहले आ जाएगी 1/2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे और इस फंक्शन का अपना भी डेरिवेटिव लेंगे जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डेरिवेटिव। क्या था हमारे पास, देखो एक फंक्शन है कि पावर n है, उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम n को बाहर निकालते थे और f में n-1 करने के बाद उस अपने फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लेते थे। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद अब हमने इसका डेरिवेटिव ने ले लिया du/dx 1 + 1/2। अच्छा यहाँ पे देखो, अब ये वाला 1/2 है ना, देखो मेरा बेटा, दिस वन इज़ 1/2। अब देखा जाए तो इससे पहले तो इसको एक काम करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 1 जा 2 हुआ, 2 में से 1 को माइनस किया तो माइनस का 1/2, और यहाँ से 2x आ जाएगा बाहर और हमारे पास इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2x आ जाएगा, तो du/dx इज़ इक्वल टू 1 + 1/2। अच्छा यहाँ से देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, यहाँ से क्रॉसिंग हो रही है, कट जाएगा यहाँ से, तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ द पावर ऑफ माइनस 1/2 और यहाँ बच जाएगा सिर्फ x। अब हम क्या करते हैं, du/dx अब 1 + अब एक काम कर लो कि x को हम इधर ही रखें और ये पूरी पावर मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसको हम डिवाइड में ना ले जाएं क्योंकि पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ द पावर ऑफ 1/2 du/dx 1 प्लस, अब इसकी जगह पे हम स्क्वायर रूट भी तो लगा सकते हैं 1/2 की जगह, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम भी ले सकते हैं, मतलब जैसे जैसे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी वैसे वैसे करते जाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से प्लस का x और एलसीएम तो वही आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो ये हमारे पास आ गया du/dx। एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे है, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो यही वाली चीज़ नीचे है। ठीक है जी, चलें अब आगे आ जाता है, हम सेकंड वाला कर लेते हैं। इसका हमें क्या करना है यहाँ पर, ये तो बहुत ही आसान है। इसका डेरिवेटिव लेंगे, हम लेंगे dy/du, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, y डिपेंड कर रहा है u पर, वहाँ u डिपेंड कर रहा था x पर। ठीक है, चलो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n स्टार्ट में आ जाएगा और un- हम 1 कर देंगे, सिंपल। और अब कुछ भी नहीं करना, अब तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमारे पास u क्या है, u हमारे पास है x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा n-1, जनरल टर्म है, इसको कुछ नहीं कर सकते, यही हमारे पास इसका dy/du। अब अकॉर्डिंग टू चेन लो, अकॉर्डिंग टू चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, dy/dx। अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, dy/du और du/dx। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमें लेना है, तो हमारे पास dy/du की वैल्यू क्या आई है, n इंटू एक्स प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ द पावर ऑफ n-1, और du/dx की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर हम यहाँ से एक काम कर लें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं इसके अंदर कि हम इसका जो है होल पावर 1 माइनस कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा n, और सिंपल 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज द पावर ऑफ n, ठीक है। और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया dy ओवर dx का आंसर। इसको आपने नोट कर लेना, पावर n है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लें। हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, y इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1। पहले तो आप एक काम करो, को सिंप्लीफाई कर लो, इस रेडिकल को लिख दो एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 होल 1/3। अब यहाँ पे लेट कर लो कि जो u है वो बराबर है एक्स क्यूब प्लस 1 एंड एक्स क्यूब माइनस 1 के, देन y बराबर होगा हमारे पास u इज द पावर ऑफ 1/3 के। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव, ये हो जाएगा du ओवर dx। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल ही अप्लाई हो रहा है, तो क्वेश्चन रूल के मुताबिक एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1 को फिक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे, बीच में साइन माइनस की आएगी, एक्स क्यूब प्लस 1 को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे और फिर एक्स क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ सॉरी, ठीक है। डिवाइड में है ये। चलो अब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर कांस्टेंट का 0, ये एक्स क्यूब प्लस 1 रहेगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर कांस्टेंट का 0, ये एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया अभी आप लोगों को? तो ये हो जाएगा du ओवर dx, ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x क्यूब और x क्यूब माइनस 1। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह करना चाहते हैं। आप एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों में से 3x स्क्वायर को जो है ना आप कॉमन ले लें, क्योंकि इसके पास भी 3x स्क्वायर है और इधर भी आसानी हो जाएगी। और तो यहाँ बच जाएगा रिमेनिंग हमारे पास x क्यूब माइनस का 1 और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x क्यूब प्लस का 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले हमने क्या किया, पहले कॉमन ले लिया ताकि थोड़ी सी और आसानी हो जाती, नहीं तो हमारे पास बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐसे करते फिर इससे करते, थोड़ी पावर लेंथी हो जाती है। du ओवर dx, अब मल्टीप्लाई कर लो, अब ये पावर 3 है और ये पावर 2 है ना हमारे पास। अच्छा एक और काम भी कर सकते हो फिलहाल, पहले 3x स्क्वायर को ऐसे ही रखो, इन दोनों को पहले आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब और प्लस माइनस माइनस का 1। देखो यहाँ से मज़ीद हमने सिंप्लीफिकेशन की, एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहा, यहाँ से देखो एक्स क्यूब से ये वाला एक्स क्यूब जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, जो हमारे पास यहाँ बचा वो हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। du ओवर dx, हमारे पास देखो यहाँ से बचा 3x स्क्वायर और अंदर है माइनस माइनस, देखो ये वाला -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा, तो ये हमें देगा माइनस का 2। क्या देगा, माइनस का 2। और डिनोमिनेटर में वही चलता हुआ आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब मल्टीप्लाई भी तो हो सकता था, du ओवर dx, क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3 2 हो जाएगा 6 माइनस का 6x स्क्वायर। जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी एक्सप्रेशंस की, वैसे वैसे करते चले जाओगे। ये हमारे पास du ओवर dx का आंसर आ गया फाइनल। अब हमें क्या फाइंड करना था, इस वाले का डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव। अब इसको मैं आप समझे, अब ये वाला जो स्टेप है ना मेरा बच्चा, इसके नीचे लिखिएगा। आपको कैमरा में नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब इसके बराबर में हमने जो लाइन ड्रॉ की है, ये वाली चीज़ आप इधर लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव y ओवर 3, तो हम इसको कह देंगे dy ओवर du, ठीक है। ये स्टेप कहाँ आएगा, इसके नीचे, पहले वाले के नीचे, वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया।
ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप कहोगे 1/3 स्टार्टिंग में आ जाएगा u, और 1/3 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो dy/du 1/3, और u 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस के तो माइनस का 2/3। ठीक, अब u की वैल्यू को पुट करना चाहो तो पुट कर दो dy/du 1/3, और u की वैल्यू हमारे पास क्या है x³ + 1, अलग अलग पुट कर दो, माइनस का 2/3 न्यूमरेटर में भी, बाद में भी आपको अलग करना है तो आप अभी कर दें, ठीक है। और यहाँ पे भी x³ + 1, सॉरी -1 है डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन में, और हमारे पास माइनस का 2/3। हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ को क्या किया है, यहाँ पे बेटा पुट किया है और कुछ भी नहीं किया। ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे dy/du। अब हमें क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब हम यहाँ पे चेन रूल लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालो अकॉर्डिंग टू चेन रूल, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, चेन, ठीक है, dy/dx dy/du इंटू du/dx, ठीक है। चल, y डिपेंड कर रहा है u पर, u डिपेंड कर रहा है x पर, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, dy/du 1/3 x³ + 1 होल क्यूब आ रहा है माइनस का 2/3, और यहाँ पर x³ -1 होल क्यूब माइनस का 2/3। du/dx हमारे पास क्या आया है यहाँ से, ये वाला माइनस का 6x² डिवाइडेड बाय x³ -1 इज़ द पावर ऑफ, सॉरी, होल स्क्वायर आ रहा है। दोनों देखें सेम है ना, तो हम इनकी पावर्स के एडिशन करेंगे, और यहाँ से कैंसिल आउट भी हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये माइनस का हमारे पास यहाँ से 2 दे रहा है आपको, ठीक है। जो रिमेनिंग बचा ऊपर लिख दो, dy/dx, यहाँ पे रिमेनिंग बचा हमारे पास माइनस का 2, ठीक है, x², और ऊपर वाला ये भी पावर है कि नीचे ले आइएगा, पॉजिटिव हो जाएगी, x³ + का 1 पावर है माइनस का 2/3, और यहाँ पे देखो दोनों की एडिशन हो जाएगी, x³ -1 की पावर यहाँ -2/3 है, और यहाँ प्लस का 2 है, तो पावर को हम सॉल्व कर लेंगे, dy/dx माइनस का 2x², ठीक है, x³ + 1 माइनस का 2/3, और यहाँ पे देखो x³ -1, 3 × 2 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 4 बचेगा, पॉजिटिव का 4/3, ठीक है, ये हो गया 4/3। अब आप एक काम करो, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आओ, तो लास्ट स्टेप होगा ये dy/dx, ये माइनस का 2x² डिवाइडेड बाय x³ -1 इज़ द पावर ऑफ 4/3, और ये x³ माइनस नहीं +1 और पावर 2/3 जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव है, ये x के ऊपर क्यूब है, ठीक है, अंदर वाला। उम्मीद है आप लोगों को बात में समझ में आ रही होगी। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, dy/dx इज इक्वल्स टू -2x² डिवाइड बाई x³ -1 होल पावर 4/3, x³ + 1 होल पावर 2/3। नोट कर लें। अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएट x³ डिवाइडेड बाई 1 + x³ विद रिस्पेक्ट टू x³। आसान क्वेश्चन है, लेट कर लें कि ये पूरी चीज़ u है, x³ + 1/x³, और v जो है वो आपके पास बराबर है x³ के। आपने सपोज कर लिया, ठीक है, तो u आपके पास बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास देखो जहाँ जहाँ x³ है वहाँ v लगा दो, 1 + v, ठीक है ना, क्योंकि x³ तो v के बराबर है, ये तो हम सबको मालूम है ना, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, du डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वही वाला क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, तो हम कहेंगे 1 + v का होल स्क्वायर, क्योंकि सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन आपके पास v है, तो हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन को उसके फिक्स कर देंगे और फर्स्ट फंक्शन v का डेरिवेटिव लेंगे, बीच में माइनस, फिर हम v को फिक्स करते हुए क्या करेंगे, 1 + फर्स्ट और सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, तो ये 1 + v को कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही कॉपी कर देंगे, v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, v ऐसे ही रहेगा, और ये कांस्टेंट का 0 और v का 1 डिवाइडेड बाय 1 + v का होल स्क्वायर। यहाँ से आप इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, du/dv, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, तो ये हो जाएगा 1 + v और माइनस का v, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 + v का होल स्क्वायर, प्लस के v से माइनस का v कट जाएगा, तो ये बच जाएगा du/dv, तो ये पर आया 1 और नीचे आया आपके पास 1 + v का होल स्क्वायर।
अब आपकी बुक में आंसर v की जगह पे इसकी वैल्यू दी गई है, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दो, du/dv 1, और v की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 + x³। v x³ के बराबर था ना, आपने सपोज किया था, और इसके ऊपर है स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे भी मैंने आपको कराया, आप u माने v का टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड दोनों में पुट करें, अकॉर्डिंग टू चेन रूल अप्लाई करें, डेरिवेटिव फाइंड करें u का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड करें, x फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू v। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई जो है इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप उस तरह करना चाहें तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। कहते हैं तो मैं वो तरीका भी करवा देती हूँ, कोई मसला नहीं। चले वो तरीका भी मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ। देखो पहला वाला हमारे पास क्या आपने कहा, लेट कर लिया कि जो u है वो बराबर है x³ डिवाइडेड बाय 1 + x³ के, और जो v बराबर है आपने कहा x³ के। टेकिंग डेरिवेटिव अब हमें क्या करना है, du/dv फाइंड करना है यहाँ, ठीक है। अब हमने इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेना होगा। इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले तो हमें du/dx लेना पड़ेगा, फिर हमें dv/dx लेना पड़ेगा। दोनों का अलग डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, u का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डेरिवेटिव x लेना विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं du/dx। इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हम कहेंगे टेकिंग डेरिवेटिव, हम यहाँ लिख लीजिएगा टेकिंग डेरिवेटिव, मैं लिख दूँ टेकिंग डेरिवेटिव, इसको आप मिटा दें बेशक यहाँ से, हम सबको पता है चेन रूल अप्लाई करना है अभी, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं 1 + x³ और इसका स्क्वायर, क्योंकि कोशेंट लॉ है तो हमें क्या करना है 1 + x³ को यहाँ फिक्स करना है और x³ का डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस, फिर x³ को फिक्स करना है और 1 + x³ का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये हम ये वाला कर रहे हैं, और सेकंड में इसको भी हम यहाँ पर जो सेकंड में बाद में सॉल्व करते हैं। पहले इसका ले लेते हैं du/dx, ये हो जाएगा 1 + x³ और इसका हो जाएगा 3x²। ये x³ ऐसे ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3x², और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। 1 + x³ और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो du/dx, ठीक है। चलो कंटिन्यू करो। 1 + अच्छा मल्टीप्लाई करना चाहते तो मल्टीप्लाई कर लो, आसानी हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + x², x3x² को कॉमन भी ले सकते हैं, मैंने पहले लिया था, तो यहाँ से 3x² को कॉमन ले लो, दोनों के पास आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा 1 + x³, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे बचेगा माइनस का x³, तो ब्रैकेट लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसी तरह सॉल्व कर लें, डिवाइडेड बाय 1 + x³ का होल स्क्वायर। तो देखो ये कटिंग भी हो गई, प्लस वाला माइनस से कट गया, तो du/dx देखिए वही फाइनली वही आंसर आ रहा है। ये हो जाएगा 3x² × 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 1 + x³ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया du/dx। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से हमें इस वाले का भी डेरिवेटिव लेना है। तो अब सेकंड वाले का डेरिवेटिव लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव, यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग डेरिवेटिव, पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, dv/dx और x³। जब हम dv/dx करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 3x² हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो आपको जो फाइंड करना है वो तो आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v, लेकिन ये तो v/, तो एक काम कर लो, इसको dx को ऊपर कर दो, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, तो ये dv हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3x²। अब ये वाली कहानी आपको तब पता चलेगी अभी जब मैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल लगाऊंगी। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चेन रूल अप्लाई करूँगी, अकॉर्डिंग टू चेन रूल के मैंने इसको रेसिप्रोकल क्यों किया है, देखो भाई du/dv हमें फाइंड करना था, जो कि du/dx और dx/dv क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ v फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v, ऐसा ही है। अब यहाँ पे तो हमारे पास dv/dx आया था, समझ में आ रहा है, या तो यहाँ पे घुमा के लिख दो या यहाँ पे कर दो, एक ही बात है, ठीक है, du/dv। अब हमारे पास ये तो कितना लेंथी प्रोसीजर है, वही आसान तरीका था। du/dx हमारे पास आया है 3x²। अगर आप एक ही पैटर्न को फॉलो करें तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप एक ही पैटर्न को फॉलो करें, ताकि आगे जाके आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके बेटा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/3x²,
ठीक है, अब देखो यहाँ से 3x² से तो 3x² कैंसिल हो जाएगा, तो du/dv में बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x³ का होल स्क्वायर। देखें ये आपका आंसर, उसमें भी आपने किया तो यही आंसर आया और अभी भी आपका यही आंसर आया। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या, फर्स्ट पार्ट है y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी आपको डेरिवेटिव लेना है, dy/dx ही फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लेंगे। तो आप यहाँ लिख लें टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लेंगे तो हम लेंगे d/dx, इस तरफ भी लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई। अब आपको जो फार्मूलाज मैंने बताया था ना डेरिवेटिव, वो भी यहाँ काम आने वाले हैं, थोड़ा सा उनको रिपीट कर लीजिएगा। dy और 0, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा राइट साइड वाला। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इनका अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। dy/dx हो जाएगा और ये वाला हमारे पास dxy/dx हो जाएगा। ठीक है, अब एक और भी काम कर सकते हो कि आप एक काम करो, इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो, जब मैं d/dx मतलब इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ y का, तो इस तरह लूँगी, d/dx इसका डेरिवेटिव लूँगी xy, समझ में आया। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ तो d/dx साइन y और इसका डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y/dx। अब एक काम कर लो यहाँ पर dy/dx। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, ज़रा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो जो रूल आता जाएगा वो हम करते जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर आप नोट करो, यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला वाला जो है वो x को आप फिक्स करोगे और आप y का डेरिवेटिव लोगे तो हो जाएगा dy/dx। थोड़ा सा मैं ऐसे करके लिखती हूँ, x को फिक्स कर दो तो y का डेरिवेटिव ले लो dy/dx। ठीक है, फिर हमें क्या करना है प्लस, फिर हमें y को फिक्स करते हुए dy/dy। ठीक है, इस तरीके से अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y। साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos y, और इसका एंगल का अपना भी डेरिवेटिव लेना है। अगर हमारे पास x मौजूद होता तो हम ये करते, लेकिन इसका अपना एंगल का अपना भी डेरिवेटिव, हमें फंक्शन कोई मौजूद होगा तो उस फंक्शन का भी अपना डेरिवेटिव हम लेंगे। तो ये cos y हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। अतः हम डेरिवेटिव इस y का भी डेरिवेटिव यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर राइट साइड पे 0 चलता हुआ आ रहा है, ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था ना। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ कटिंग हो रही है तो काट देंगे, कुछ बच रहा है तो उसको बचा लेंगे। dy/dx कॉमन अभी नहीं ले सकते, फिलहाल इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। ये माइनस का x dy/dx, और यहाँ से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का y, और ये तो 1 है तो 1 लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का cos y और यहाँ से हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ dy/dx वाली टर्म्स को इधर रखें तमाम डेरिवेटिव्स वाले और बाकी उधर ले जाएं, तो इसका मतलब सिर्फ एक है जो उधर जाएगा, ये वाला y, बाकी सबके साथ तो dy/dx लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है, ये माइनस का cos y इंटू dy/dx भी है। अब ये वाला y वहाँ जाकर पॉजिटिव y हो जाएगा। इन तमाम में से आप क्या करोगे, dy/dx को कॉमन ले लोगे, कॉमन लोगे तो यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ पे बचा x, dy/dx कॉमन था, यहाँ पे माइनस का cos y dy/dx तो कॉमन है इज इक्वल्स टू y। अब एक काम करो, dy/dx तो हमें फाइंड ही करना है ना, यही तो डेरिवेटिव लेना है dy/dx, और ये वाला पूरा मल्टीप्लाई में y के पास जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स माइनस का cos y, ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, इसी तरीके से होंगे, इसको नोट कर लें। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की जाने। बेटा कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे पहले क्वेश्चन लिख लूँगी तो आप लोगों के लिए लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा।
तो यहाँ आ जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x और यहाँ पर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इज इक्वल 0। ठीक है जी, अब ये तो 0 ही हो जाएगा। इनका अलग अलग ले लेंगे तो डी ओवर डी एक्स जो है वो वाई क्यूब के साथ भी आएगा, माइनस डी ओवर डी एक्स जो है डेरिवेटिव हमने लेना है 3y के साथ भी, अगेन डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स इस 2x के साथ भी, और ये तो हो गया 0। समझ में आया? अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास ये 3y स्क्वायर हो गया और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे फंक्शन का, तो हमारे पास ये हो जाएगा dy ओवर dx। अब यहाँ से ये वाला -3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ dy ओवर dx हो गया, फंक्शन का अपना डेरिवेटिव भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव तो 2 ही हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, डेरिवेटिव को कॉमन ले लेते हैं, dy ओवर dx को एक तरफ रखते हैं, बाकी कांस्टेंट को उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो एक काम करो, पहले यहाँ से 3y स्क्वायर इंटू dy ओवर dx रखो और यहाँ से भी 3dy ओवर dx रखा और ये वाला 2 आ जाके -2 हो गया। यहाँ से वही चीज़ आ जाएगी, dy ओवर dx कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचा 3y स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 3 बचा और ये है माइनस का 2, तो ये dy ओवर dx हुआ और यहाँ से -2 ये डिवाइड में चला जाएगा वहाँ पे, तो 3y स्क्वायर माइनस का 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें इसको आप नोट कर लें। तो आप एक और काम भी तो कर सकते हो ना, यहाँ पे एक और काम भी हो सकता है, यहाँ से आप 3 भी कॉमन ले सकते हो, अगेन dy ओवर dx माइनस का 2, यहाँ से कॉमन ले लो 3 तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 1। आप देख लीजिएगा जो आपकी बुक में आंसर आ रहा है आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन मज़ीद इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अब कर लेते हैं हम इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कहते हैं, यहीं आ जाते हैं। पार्ट 3 में कहते हैं, ठीक है बेटा, हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। taking derivative with respect to x on both sides, taking derivative with respect to x on both sides, तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6y माइनस का 12 और यहाँ हो जाएगा d ओवर डी एक्स 0। तो ये तो पूरे का पूरा ही 0 हो जाना है, इनका अलग अलग डेरिवेटिव ले लो। ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स जो हो जाएगा x का स्क्वायर, डायरेक्ट ले लें 2x, आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट ले लेते हैं, नहीं 1 बाय 1 ही कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स वाई का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, उसका अपना डेरिवेटिव भी होगा, ये भी याद रखिएगा, बाद में नीचे ले लेंगे, नहीं तो आप चाहो तो इधर भी ले सकते हो दोबारा dy ओवर डी एक्स करके इस तरह। ठीक है, dy ओवर डी एक्स क्योंकि फंक्शन का अपना डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, इधर ही ले लिया हमने और फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास जो है ये 4x है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, हम यहाँ लेंगे dy प्लस d ओवर डी एक्स इंटू 4x, फिर हम लेंगे d ओवर डी एक्स और 6y। ठीक है, इस 6y है तो इसका अपना डेरिवेटिव भी होगा, फंक्शन है इसका अपना डेरिवेटिव भी, अगेन हम इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, फिर लास्ट रह गया हमारे पास माइनस d ओवर dx और 12 और वह राइट साइड का तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2x और ये हमारे पास हो जाएगा 2y dy ओवर dx प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 6 और dy ओवर dx और यहाँ से कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? चलो अब हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को उधर ले जाते हैं, बाकी को उधर ही रख लेते हैं, जिनके बाद dy ओवर dx लगा है, तो 2y dy ओवर dx इधर रखा और ये वाला 6 dy ओवर dx इधर रखा और ये दोनों को उधर ले गए तो 4 उधर जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा ये वहाँ जाके और ये प्लस का 4 वहाँ जाके माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से dy ओवर dx को कॉमन ले लो तो बचा क्या हमारे पास 2y प्लस का 6 और ये हमारे पास माइनस का 2x माइनस का 4। अब dy ओवर x कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 6। मज़ीद सॉल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी, दोनों में से कॉमन आ रहा है, इधर ही ले लेते हैं। अब दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया
एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 कॉमन लिया तो 2 3 ज़ा हो जाएगा 6। अब देखो 2 से 2 भी कट गया, क्या बच गया, dy ओवर dx। यहाँ से बचा हमारे पास माइनस का x प्लस 2 और नीचे बचा y प्लस 3। यही आपकी बुक में आंसर है, इसको नोट कर लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 की जानिब। ठीक है बेटा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। इसका हमारे पास 4 पार्ट है। साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, सॉरी इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, आप लिख लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट में ले रही हूँ डी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अगर डेरिवेटिव हमने ले लिया, अब हमें क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप खुद नोट करो, यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल तो हमारे पास जो साइन एक्स है ना, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो मल्टी रूल भी अप्लाई हुआ है। अगर आप गौर करो यहाँ पर, अगर हम अलग अलग डेरिवेटिव लेना चाहें, पहले तो हम एक काम करो, यहाँ पे एडिशन हो रही, अलग अलग डेरिवेटिव लो दोनों का, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। डी ओवर डी एक्स आप कहोगे साइन एक्स वाई, फिर आप कहोगे डी ओवर डी एक्स सेक एक्स। थोड़ी सी आपको इस तरह आसानी हो जाएगी और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आपको डी ओवर डी एक्स, अब इसका साइन डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और एक्स वाई है ना, तो आपने एक्स वाई लगाया, कॉस एक्स और वाई साथ आ गया। अब इसके अब हमारे पास साइन का जो एंगल है वो हमारा एक्स वाई है ना, तो पहले हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे और फिर उसके फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ऐसे ही है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आप कहोगे डी ओवर डी एक्स एक्स वाई, ऐसे। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास सेक। सेक का क्या होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सेक एक्स प्लस टेंजेन एक्स। ठीक है, और ये अपने याद करने हैं, याद करेंगे आप आइडेंटिटीज तमाम, तो फिर उसके फंक्शंस को डेरिवेटिव तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपको फिर रट्टे लगाने पड़ेंगे। नहीं तो आप एक कॉपी पेपर्स पर लिख के अपने सॉल्व करने से पहले अपने सामने रखें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। कॉस एक्स वाई, अब इसका डेरिवेटिव ये हमारे पास देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो एक्स को फिक्स करते हुए वाई का डेरिवेटिव, फिर वाई को फिक्स करते हुए एक्स का डेरिवेटिव, ये हो गया प्लस सेक एक्स और टेंजेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा वाई कॉस एक्स वाई डी एक्स ओवर। अच्छा, यहाँ पर देखो ये 1 हो जाएगा, यहाँ तो गौर ही नहीं किया, ये चीज़ तो हमारे पास 1 हो जाएगी, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स वाई को डी से मल्टीप्लाई वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई कॉस एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, तो 1 लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास सेक एक्स है और इंटू टेंजेन एक्स है, एक्स भी लगाइए ना यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, जिनके बराबर में डेरिवेटिव लगा हुआ डी एक्स ओवर डी वाई वो यहाँ रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे। तो ये वाला सब इधर रहेगा, एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। देखो ये कैंसिल आउट हो गया था, लिख भी लो, समझ जाना, 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो 1 लगाना नहीं है, सिर्फ सिंपल 1 है ना। ठीक है ना, समझ गए आप लोग मेरी बात। यहाँ ऑलरेडी मैं 1 लगा चुकी हूँ। चलो आगे हमारे पास क्या होगा, अब ये वाला जो है ना, ये हमारा उस तरफ चला जाए, दोनों उधर चले जाएंगे। अब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का वाई कॉस एक्स वाई, और ये पूरा वहाँ जाएगा माइनस का सेक एक्स इंटू टेंजेन एक्स, ये एक ही है, इज इक्वल्स टू 0। एक स्टेप में भी कवर कर सकते थे अगर हम चाहते, इसको भी उधर ही ले जाते, उसको भी, मतलब डी एक्स के वाई को अकेला छोड़ना है, जो प्लस माइनस हो रहा है वो वहाँ जाके सॉल्व कर देना है। प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ के डिवाइड, इसी तरह करना है ना। अब यहाँ पे हमारे पास इसी स्टेप में हम इसको कवर कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप में करना चाहते हैं नेक्स्ट में कर लें, नहीं तो ये एक स्टेप में कवर हो जाता है आपका सवाल कि आप इसको भी साथ ही डिवाइड में ले आते हैं। तो ये पूरी टर्म वाई कॉस एक्स वाई माइनस, प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह तो आप लोगों को बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको भी बहुत अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई। याद रखिएगा मैथमेटिक जो है वो प्रैक्टिस बेस होता है, ना कि रट्टा लगाया जाए और देख देख के किया जाए। असल प्रैक्टिस होती है कॉपी बुक रखो सामने और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चन उठाओ, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस सब होती है, आगे आप लोगों को समझ में भी आएगा। और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, इवन बच्चे जब अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं, उनको आंसर्स तक याद हो जाते हैं
और जब हम उनका टेस्ट चेक कर रहे होते हैं आंसर ठीक होता है, बीच में गलतियाँ होती हैं, तो हम कहते हैं आपने बेटा मिस इसका आंसर तो यही आएगा। तो मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनको उसका आंसर भी याद हो जाता है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। सिलेबस आपका बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेंदी ज़रूर है लेकिन ईजी है, ठीक है जी। और इसका 5 पार्ट कर लेते हैं। 5 पार्ट में क्या है, एक्स 1 + y, जितनी बुक्स आ रही हैं वो फेडरल का मुकाबला कर रही हैं, क्योंकि हमारे बच्चे उन बच्चों से पीछे थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बुक्स आप लोगों की फेडरल का मुकाबला करेंगे, आप लोगों को आगे कोई परेशानी नहीं होगी। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, d/dx इधर भी लेंगे तो ये हो जाएगा x, और ये 1 + y उसके ऊपर रेडी का स्क्वायर रूट है तो 1/2 लगा दो, प्लस y इसके ऊपर भी 1 + x लगा के और रूट 1/2 लगा दो, ठीक है, = 0। समझ में आया। अब क्या करना है, अब अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी होने वाला है, गौर कीजिएगा, ज़रा पावर्स आ रही हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर d/dx, अब हम इसका डेरिवेटिव भी लेना है ना, हम लोग को अलग अलग लेना है। तो आप लोगों को x 1 + y 1/2 प्लस d/dx सॉरी dy, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा y 1 + x पावर 1/2। मतलब इसका अलग अलग डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे, लगा दो बेशक d/dx, तो ये 0 ही हो जाएगा ना बच्चे, ज़रूरी नहीं है, अगर लिखा है तो ज़रा लगाना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, इसकी पावर का भी लेना होगा, इसका अपना भी लेना होगा और इसके फंक्शन का भी लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। पहले आप x को फिक्स कर लो और सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लो, तो ये हो जाएगा 1 + y 1/4, फिर 1 + y 1/4 को 1/2 को फिक्स कर दो और d/dx जो है दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लो, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, प्लस, अब हमने इसमें भी ऐसे ही करना है, पहले y को फिक्स करना है, तो d/dx आपने क्या करना है 1 + x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब y को फिक्स कर दिया, इसका डेरिवेटिव लिया। अब जो है हम 1 + x की पावर 1/2 को फिक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे और d/dx लगाकर y मतलब सिंपल y का डेरिवेटिव ले लेंगे। एक को फिक्स करेंगे दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, पहले को फिक्स करके दूसरे का लेंगे, आगे आ जाएगा = 0। सही है जी। अब क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लो। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/y 1/2 1 + y 1/2 पावर -1, ठीक है। और इसका अपना डेरिवेटिव फंक्शन का पावर को रिड्यूस करने के बाद इसके फंक्शन का भी डेरिवेटिव लिया जाता है, तो d/dx हो जाएगा 1 + y। क्लियर हो गया। प्लस ये आप ऐसी कॉपी कर दो 1 + y की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 1 होगा, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे y ऐसी कॉपी किया, अब इसका डेरिवेटिव आपने लेना है। डेरिवेटिव लेने के लिए आप क्या करोगे, 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा आपके पास, और 1 + x आपने क्या करना है, 1/2 में से माइनस करना है 1। पहले आपने इसकी पावर को रिड्यूस करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपने इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, तो d/dx 1 + x, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये वाला आप इसी तरह कॉपी कर दोगे, जो कि आपके पास है 1 + x की पावर 1/2, और ठीक है, समझ में आया अभी आप लोगों को। और ये आपके पास हो जाएगा dy/dx = 0, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर x/2, ये 1 + y 2 1 = 2 -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। पावर गौर से देखिएगा। ये हमारे पास हो जाएगा dy/dx, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 + y और पावर 1/2। अब ये 1 को स्किप कर दो, यहाँ से y 1 = 1 y/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे पावर को सॉल्व कर दो, 1 + x 2 1 = 2 1 माइनस किया तो माइनस का 1/2, और यहाँ पे भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव dx/dx, तो ये भी 1 हो जाएगा, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे बाद में। और यहाँ पे फ़िलहाल पूरी पावर को ऐसी कॉपी करो, 1 + x और पावर 1/2, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा dy/dx = 0। अब dy/dx वाले एक तरफ रखोगे, बाकी जो है उसको आप उस तरफ ले जाओगे, ऐसे ही है ना, 0 के उस तरफ ले जाएंगे सिंपल तरीके से। चलो भाई, अब यहाँ पर देखो ये dy/dx इसके साथ है, dy/dx इसके साथ है, और इसके साथ ये एक कांस्टेंट है, इसको आप उधर ले जाएंगे। हम एक काम कर लेते हैं यहाँ से कि x/2
जो हमारे पास dy और dx वाले हैं वो हम इधर ही रखते हैं, बाकी सबको हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर -1/2 पावर लगी तो मैं रेडिकल लगा देती हूँ, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं डिवाइड में ले जाती हूँ। तो रेडिकल ये हो जाएगा 1 + y और ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, ये भी इसके साथ भी dy/dx लगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये dy, यहाँ तो भी ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास है dy/dx, तो ये भी हमारे पास है पॉजिटिव में ही है, तो हम लिखेंगे 1 + x और मैं इसके ऊपर रेडिकल लगा देती हूँ इस तरह, और हमारे पास dy/dx है, तो dy/dx हो जाएगा और बाकी सारे उधर ले, तो अब ये उधर जाएगा तो ये माइनस का, अभी रूट लगा दूँ उसके ऊपर भी 1 + y हो जाएगा और इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे और इसको पॉजिटिव भी कर देते हैं। पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे 2 के पास, तो y/2 × 1 / 1 + x स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x हो जाएगा ये इस तरह, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, पावर को पॉजिटिव भी कर दिया और उसके ऊपर रूट भी लगा दिया, एक ही स्टेप में मैंने सब कुछ यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, dy/dx जो है मेरे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो मैंने कॉमन उठा लिया। रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे बचा फर्स्ट वाले में, फर्स्ट टर्म में x/2 1 + y और यहाँ से मेरे पास क्या बचा 1 + x, क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, वही चीज़ पूरी की पूरी, तो यहाँ पे मैं एलसीएम भी ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन उठाऊँ ना तो यहाँ पे देखो मैं एलसीएम ले सकती हूँ, इसको से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 + डेल्टा x 1 + x रेडिकल ऑफ 1 + x और 1 + y, ठीक है। और ये वाला y बन जा y हो जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 1 + x। आप चाहो तो इसके साथ भी लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि आप ये इस तरह मल्टीप्लाई करके करें। हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसका एलसीएम भी ले लिया और इसको हमने सॉल्व भी कर लिया, एक ही स्टेप में कवर हो गया। कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इजी करके मैं आपको स्टेप को समझाती हूँ, लास्ट पार्ट इसका। देखो अब यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर यहाँ से एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर में आपके पास 2 रेडिकल ऑफ 1 + y है, यहाँ पर सिंपल आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा x + 2 1 + y इंटू 1 + x हो जाएगा आपके पास यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से इस वाले में राइट साइड लेफ़्ट साइड पे देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ बेटा, ठीक है, और साथ साथ एलसीएम भी ले लूँ, एक काम साथ साथ कर लो, दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो आप पहले एक काम कर लो, ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहते हैं आप पहले ब्रैकेट को कर लें सॉल्व, नहीं करना चाहते तो आप पहले एलसीएम ले लें, जो ऐसे आपको समझ में आता है। यहाँ एलसीएम लिया, आप यहाँ पर भी एलसीएम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 रेडिकल ऑफ 1 + x, यहाँ से आप एलसीएम लो, ये हो जाएगा -2 रेडिकल ऑफ 1 + y रेडिकल ऑफ 1 + x, क्लियर हो गया, और ये माइनस का y, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप इसका कॉमन माइनस उठाने के बाद इसको y को पॉजिटिव बना दोगे, देखो ऐसे। और यहाँ से देखो एक और काम भी हो रहा है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट तो 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो रहा है। आप पहले करना चाहते हो पहले कर दो, कोई इशू नहीं है। ये हो जाएगा dy/dx, यहाँ रिमेनिंग बचा x + 2 1 + y रेडिकल ऑफ 1 + y रेडिकल ऑफ 1 + x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है यहाँ पे रेडिकल ऑफ 1 + y, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से कॉमन ले लो माइनस का, आप माइनस कॉमन को कॉमन उठा सकते हो, बाकी को ब्रैकेट में ले जाओ, कोई इशू नहीं है। ये हो जाएगा यहाँ से 1 + y रेडिकल ऑफ 1 + y रेडिकल ऑफ 1 + x और ये माइनस माइनस प्लस का y, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 1 + x है रेडिकल में। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा आप इसको अरेंज कर लो, क्रॉस कर लो, बस आपके पास dy/dx आ गया, ठीक है। अभी इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस होगा, तो ये -2 y पहले ले आओ, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू योर आंसर। 1 + y रेडिकल ऑफ 1 + x और मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल ऑफ 1 + y से, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x + 2 रेडिकल ऑफ 1 + y इंटू रेडिकल ऑफ 1 + x और ये वाला रेडिकल ऑफ 1 + x, ठीक है। ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। हमने कंप्लीट पार्ट कर ली। मुझे लगता है कि लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर 2 लेक्चर्स में इसको अपलोड करूँगी, एक्सरसाइज को 1 में पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सरसाइज है ये, तो इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। अब इन कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी इसी लेक्चर में कवर करें। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इफ़ u ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पैरामेट्रिक इक्वेशन है वेयर a एंड b आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, du ओवर dv एंड dv ओवर du। ठीक है जी, चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। du ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लेंगे बोथ साइड्स, तो आप लिखो टेकिंग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास d ओवर dv, d ओवर dv, डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अच्छा भाई, आप एक काम करना चाहो तो आप पहले ऐसे कर लो, मैं अलग अलग कर ले रही थी, आप पहले एक साथ ले लो इस तरह पूरा, तो ये स्टेप बाय स्टेप ही आप लोगों को समझ में आएगा ज़्यादा। ये हो जाएगा d ओवर dv 1, समझ में आया। अच्छा यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, अब अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे इसका। ठीक है, अब एडिशन है, आप सबको मालूम है, रूल है हमारे पास, जब एक साथ एडिशन हो रही हो तो फिर हम क्या करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन हो रही है तो हम अलग अलग डेरिवेटिव उसका लेते हैं। ठीक है, तो हम d ओवर dv डेरिवेटिव u स्क्वायर ओवर a का भी लेंगे प्लस d ओवर dv इस v स्क्वायर ओवर b स्क्वायर का भी अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, और ये तो हो जाएगा 0। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर को भी रिड्यूस करेंगे और इसके फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो इसको पहले तो आप एक काम करो, कांस्टेंट अलग कर लो, 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर को अलग कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास d ओवर dv और u स्क्वायर, समझ में आया। अब प्लस यहाँ से क्या करोगे, कांस्टेंट है 1 ओवर b स्क्वायर को अलग कर लो, साइड पर स्टार्टिंग में ले आओ, d ओवर dv ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u। अच्छा, अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना बेटा, गौर करो यहाँ पे 1 ओवर a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, u जो है, जो हमारे पास इसकी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, और u 2 से 1 को माइनस कर देंगे। इसी तरह इसका देखो, पावर का भी डेरिवेटिव लेना है, पावर को रिड्यूस करने के बाद फिर इसके फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2u du ओवर dv, ये ख़ास ख्याल रखना है आपने, 1 ओवर b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2v इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी जो डिवाइड में आ रहा है उसमें तरह छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 2u ओवर a स्क्वायर du ओवर dv। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये स्टेप मैं देख लेती हूँ, ये तो मैं थोड़ा सा इसको आगे करती हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको नज़र आ रहा है, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2v ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें du ओवर dv फाइंड करना है, बाकी जो भी इसके पास है इसको हम उस तरफ ले जाओ, du ओवर dv हमारे पास यहाँ रहेगा फ़िलहाल, और बाकी हम तमाम उस तरफ ले जाएंगे। देखो भाई, अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में जो है मल्टीप्लाई में। अब एक ही स्टेप में भी आप कर सकते हो, नहीं तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो 2u ओवर a स्क्वायर का फिलहाल अभी इधर रखो, पहले इसको वहाँ ले जाओ, तो ये माइनस का हो जाएगा, वहाँ जाकर 2v ओवर b स्क्वायर। और अगर आप एक स्टेप में आपको समझ में आता है तो कोई इशू नहीं। आप देखो, पहले तो आपने जो एडिशन हो रही थी वहाँ जाकर सब्ट्रैक्शन हो गई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह अगर आप चाहते हो स्टेप तो आप यहाँ पे ही कवर कर सकते हो उसको, कि अब यहाँ पे ये 2u है ना, ये डिवाइड में चला जाएगा, और ये वाला जो डिवाइड वाला है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों चीज़ों को एक ही स्टेप में कवर कर दिया। 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो बेटा, हमारे पास बचेगा du ओवर dv, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर और u। समझ में आया अभी आप लोगों को। अब हमारे पास du ओवर dv तो आ चुका है, माइनस a स्क्वायर, अच्छा v भी था हमारे पास, ये v भी तो आपने यहाँ लगाना है। ठीक है जी, ये हमारे पास du ओवर dv आ चुका है। अब हमें बेसिकली dv ओवर du भी फाइंड करना था, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास आ सकता है ना, अगर मैं b स्क्वायर और जो है वो u को मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह ले जाऊँ, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह ले जाऊँ, तो मेरे पास dv ओवर du भी आ सकता है। तो यही हमारे पास आंसर है, हमें मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अब यहाँ पे बेसिकली आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एट ए बी पॉइंट, मतलब ये हमारा 3 जो है वो a है और 0 जो है b है। इस तरीके से आपको dx ओवर dy ओवर dx फाइंड करना है, और ये जो किस पॉइंट के ऊपर, a और b पर।
ठीक है, ये चीज़ मैं आपको निकालना बताती हूँ किस तरीके से निकालना है आपने। चलो आ जाओ, पहले स्टार्ट करो, क्वेश्चन को लिख लो। यहाँ पे गिवन पॉलिनॉमियल आपके पास है 3x² माइनस 7y² प्लस 14y माइनस 27, गिवन इक्वेशन आपके पास यहाँ आ गई। चलो अब टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। ठीक है, आप लिखो टेकिंग डेरिवेटिव, इसका ताल्लुक आपके x जो है वो सेक्शन बी से है, तो वहाँ से शॉर्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन आपका। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, दोनों तरफ ले लेंगे, ये हो जाएगा d/dx 3x² माइनस का 7y² प्लस का 14y माइनस का 27, और यहाँ हो जाएगा d/dx = 0। ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चले भाई। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आप अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही, तो हम क्या करते हैं, सबका अपना अपना डेरिवेटिव ले लेते हैं। d/dx तो ये हो जाएगा 3x², चाहे ब्रैकेट में रख लो कोई इशू नहीं है, माइनस d/dx ये हो जाएगा 7x² प्लस d/dx ये हो जाएगा 14y। आप चाहो तो इस तरह प्राइम लगा के भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया था। ठीक है, d/dx वो सही रहता है प्राइम लगा के ना, इस तरह लिखना नहीं पड़ता इतना सारा, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आप सबको मालूम है जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, वो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट x² जो है 3 है, स्टार्टिंग में आ जाएगा, और पावर जब बराबर में आएगी तो ये हो जाएगा 6, 3 2 6 हो जाएगा, और हमें क्या करना है, x में से 1 को माइनस कर देना, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट करना होता है। चलो अभी हो जाएगा यहाँ से माइनस का 7। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब गौर करो, ये हो जाएगा 2y। ठीक है, कोफिशिएंट हमने पहले स्टार्ट में लगा लिया, 2y का फंक्शन का अपना डेरिवेटिव, पावर को रिड्यूस किया, फंक्शन का अपना डेरिवेटिव लिया, तो हो गया dy/dx। यहाँ आ जाओ, ये 14 ही रहेगा, स्टार्टिंग में आया कोफिशिएंट है dy/dx, इस फंक्शन का अपना डेरिवेटिव लेंगे, और ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, और ये भी हमारे पास है 0। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमें मज़ीद क्या करना है? अच्छा, हम अब एक काम कर सकते हैं, हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लो, 7 2 14y dy/dx प्लस का 14 dy/dx माइनस 0 = 0, तो माइनस 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, = 0। अब क्या करना है, अब आपने जो है dy/dx वाले को उधर रखना, और इस 6y को उधर ले जाओ। ठीक है, तो हमारे पास अब कॉम देखो, 7 कॉम एक ही स्टेप में कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी है। आप dy/dx को कॉमन भी रखो, नहीं अगर कंफ्यूज होते हो तो 14y फिलहाल देखो, ये वाले स्टेप को इधर ही कॉपी कर लो, और इस 6y को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, आप भी एक स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वहाँ जाके माइनस का 6x हो जाएगा। अब यहाँ से dy/dx को कॉमन ले लो, अगर चाहते तो एक स्टेप में कर लेते। यहाँ से बचा माइनस का 14y, और यहाँ से बचा प्लस का 14, और ये हो जाएगा माइनस का 6x। क्लियर हो गया? अब हमें dy/dx को फाइंड आउट करना था, सिंपल, dy/dx ये माइनस का 6x। अब ये सारी चीज़ वहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, माइनस का 14y और प्लस का 14। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, -3 और 0। अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट स्टेप पे आओ। अब आप यहाँ लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -3 एंड 0। ठीक है, तो हमने कैसे फाइंड करना है, आपका हो गया dy/dx, ये जो आपने फाइंड करना है ये है -3 और 0, इसके ऊपर आपने जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। अच्छा जी, तो -6 x क्या है आपके पास, यहाँ पर -3 आप पुट कर दो फर्स्ट, और y की जो है आपको जैसे ऑर्डर पर लेते हैं, और जो 0 है वो आपके पास y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जहाँ जहाँ y वहाँ आपने 0 पुट कर देना है। -4 ये हो जाएगा 0, और ये हो गया 14, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 3 18, 4 0 0। ठीक है, 14 का 0 और पॉजिटिव 14 रहेगा। अब आप यहाँ पे कटिंग कर दो, अगर हो रही है 2 7 14, 2 9 18, तो ये हो जाएगा 9/7। ठीक है, चलिए आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 2 है उसको भी मैं अभी रिकॉर्ड कर इसी के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी। आप लोग जाके इसको भी देखें, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स मिलते रहें
तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप की 2000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक, बायो तमाम सब्जेक्ट, जैसे ICS वाले बच्चे हैं, फिर इंजीनियरिंग के हैं, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्वालिफाइड टीचर्स रिक्वायर्ड है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी, तो दुआ में रखें सानिद जी को याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला न्यू इसकी मतलब पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।